गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। आज हम देखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। प्रीवियस क्लास में भी हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में ही डिटेल देख चुके हैं कि क्या होता है कैल्सिनेशन और क्या होता है रोस्टिंग। थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं, प्रीवियस क्लास का रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वी नो दैट सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ये उनके यौगिकों से प्राप्त करना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन यदि विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो ये कैटायन और एनायन में टूट जाते हैं, तथा इसको आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, कुछ धातुएं ऐसे भी होती हैं जिनका विद्युत अपहरण किया जाता है, जैसे एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड एल्यूमिना होता है उससे एल्युमिनियम प्राप्त करने के लिए हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में बाद में अभी और डिटेल से चर्चा कर लेंगे क्या होता है प्रोसेस। ठीक है, कुछ होते हैं, ये तो हो गए जो ज़्यादा एक्टिव मेटल हैं। कुछ मीडियम एक्टिव मेटल होते हैं, उनको उनकी ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट अयस्कों से केमिकल प्रोसेस द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, उसका डिटेलिंग हम प्रीवियस क्लास में भी देख चुके हैं, आगे भी देखेंगे। पारा थोड़ा सा कम सक्रिय धातु है, उसको गर्म करके आसानी से उसको प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, वो आसानी से पिघल जाता है, इवेपोरेट भी हो जाता है। पहले भी देख चुके हैं इसको कि क्या होता है कैल्सिनेशन और क्या होता है रोस्टिंग। कुछ जो सल्फाइड अयस्क होते हैं उनको वायु की उपस्थिति में उनके गलनांक से कम ताप पर गर्म किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, रोस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है जिंक सल्फाइड, उसको वायु को उपस्थिति में क्या किया जाएगा, गर्म किया जाएगा, तो किस में टूट जाएगा वो, जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। ऐसे ही कुछ सांद्रित अयस्क ऐसे भी होते हैं जिनको वायु की अनुपस्थिति में गलनांक से थोड़ा सा कम ताप पर गर्म करके केमिकल रिएक्शन कराया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है क्या, जिंक कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। इस प्रकार कुछ सल्फाइड और कार्बोनेट होते हैं या ऑक्साइड होते हैं, उनका ऑक्साइड के फॉर्म पे कन्वर्जन हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। ठीक है, यदि सल्फाइड है तो कौन सा, रोस्टिंग, एंड ऑक्साइड है तो या कार्बोनेट है तो कैल्सिनेशन। मेटल एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है, अभी हमको क्या प्राप्त हुआ है, धातुओं का ऑक्साइड प्राप्त हुआ है। अब इस धातुओं के ऑक्साइड से ऑक्सीजन को अलग करना है, दैट मीन्स उसको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन का निकलना, मतलब क्या, अपचयन करना। तो अपचयन करने के लिए हमको कुछ अपचायक की आवश्यकता होगी, तो ठीक है, उस अपचायक को हम इसमें ऐड कर देते हैं। अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम इसमें क्या मिलाएंगे, गालक। ठीक है, गालक के बारे में अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अपचायक और गालक मिलाकर हम इसको गर्म करेंगे। यह अवस्था कौन सी अवस्था होती है, मेटल जो प्राप्त होगी इस अवस्था में प्राप्त होगी, द्रव अवस्था में प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस जितना भी होता है कि धातु के ऑक्साइड से अपचायक मिलाकर, गालक मिलाकर अशुद्धियों को दूर करना, ये जितने भी प्रोसेस होते हैं इनको क्या बोला जाता है, प्रगलन या फिर स्मेल्टिंग। ठीक है, गालक का काम होता है अशुद्धियों को दूर करना। ठीक है, वह मिक्स होता है, अशुद्धियों के साथ जुड़ जाता है और अशुद्धियों को, क्योंकि हल्का होता है, वो ऊपर तैरने लग जाता है, उसको बाहर कर लिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस में हम देखेंगे कि जो धातु के जो ऑक्साइड होते हैं उनका जो ऑक्सीजन है उसको अलग करना क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। ठीक है, तो अपचयन प्रोसेस में हम कौन कौन से तरीके होते हैं उनके हिसाब से हम देखेंगे कि किस प्रकार का अपचयन होता है। तो पहला तरीका हम देखते हैं कार्बन अपचयन विधि, कार्बन रिडक्शन मेथड। इस अभिक्रिया में अपचायक के तौर पे हम कार्बन का यूज़ करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल हमने क्या लिया है, जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड है, उनका ऑक्सीजन को अलग करना है। ठीक है, तो किनकी सहायता से अलग करेंगे हम, कार्बन की सहायता से अलग करेंगे। तो जो ऑक्सीजन निकाले,
मतलब जो अपचयन की प्रक्रिया को करे वह क्या कहलाता है? अपचायक। तो अपचायक कौन है? कार्बन। ठीक है, अपचयन किसका हुआ? जिंक ऑक्साइड का हुआ। ठीक है, जिंक ऑक्साइड का हुआ, ऑक्सीजन निकला और क्या बना? जिंक बना। साथ में और क्या बना? कार्बन मोनोऑक्साइड बना। यह प्रक्रिया कितने टेम्परेचर पे कंप्लीट हो रहा है? 700 डिग्री सेंटीग्रेड से 1800 डिग्री सेंटीग्रेड में। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है? आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, थोड़ा रीड कीजिएगा, आसानी से समझ जाओगे आप लोग। जो रोस्टेड और कैल्सिनेटेड जो ऑक्साइड थे उसका हम क्या करेंगे? अपचयन करेंगे। अपचयन प्रोसेस के लिए हमने अपचायक कौन सा लिया? कार्बन लिया। ठीक है, ये प्रोसेस किस में होगा? हमारा ब्लास्ट फर्नेस में, मतलब वात्या भट्ठी में। ठीक है, जब लोहे का एक्सट्रैक्शन करेंगे तो उसमें आपको वात्या भट्ठी या फिर इंग्लिश में बोलेंगे इसको ब्लास्ट फर्नेस, अच्छे से बताया जाएगा आपको। ठीक है, आसान भाषा में यदि गालक को बोला जाए तो धातु के शोधन की प्रक्रिया में अशुद्धियों को दूर करने के लिए जिस मटेरियल का यूज़ किया जाता है उसको बोला जाता है गालक या फिर फ्लक्स। परिभाषा में जाए तो गालक या फ्लक्स वह पदार्थ होता है जो रासायनिक सफाई के लिए, प्रवाह को सुगम बनाने के लिए या शोधन के लिए प्रयुक्त होता है, धातु शोधन के लिए। ठीक है, एक ही उपयोग में फ्लक्स कई तरह के कार्य कर सकते हैं, या तो धातु के शोधन में उपयोग किया जा सकता है या फिर उसको मिक्सिंग करने के लिए भी उपयोग में किया जा सकता है। ठीक है, A flux is a derived from a Latin word fluxus, meaning flow. It is the chemical cleaning agent, flowing agent, or purifying agent. Fluxes may have more than one function at a time. They are used in both extractive metallurgy and metal joining also. Correct है? गालक that means flux अशुद्धियों के साथ जुड़कर गलनीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। ये जो गलनीय पदार्थ होता है उसको बोला जाता है धातुमल। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे इसको स्लैग। यह धातुओं से हल्की होती है, धातुओं के ऊपर तैरते रहती है, इनको आसानी से अलग कर लिया जाता है। ठीक है, धातुओं में उपस्थित ऑक्साइड के हिसाब से, उनकी अशुद्धियों के हिसाब से ये जो धातुमल होते हैं वो अम्लीय या क्षारीय हो सकते हैं। slag is a byproduct left over after a desired metal has been separated from its raw. Slag is usually a mixture of metal oxide and silicon dioxide. अलग अलग के हिसाब से अलग अलग टाइप के स्लैग होते हैं। ठीक है, स्मेल्टिंग के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है स्मेल्टिंग। ठीक है, धातु कर्म का ही प्रोसेस होता है। स्मेल्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग हीट to ore in order to extract a base metal. It is a form of extractive metallurgy. It is used to extract many metal from their ores, including silver, iron, copper, and other base metal. Smelting uses heat and chemical reducing agent to decompose the ore, driving off the other element as gases or slag and leaving the metal base behind. धातु कर्म एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें ऊष्मा का उपयोग कर अयस्क से धातु का निष्कर्षण किया जाता है। ठीक है, प्रगलन एक प्रकार की निष्कर्षण धातु कर्मीय क्रिया है जिसमें अयस्क से धातु बनाया जाता है, जैसे चांदी, लोहा, तांबा आदि इस विधि से उनके ओर से प्राप्त किया जाता है। यह एक प्रक्रिया है। अभी हमने जितने भी टर्मिनोलॉजी यूज़ किए हैं, जो स्लैग है, स्मेल्टिंग प्रोसेस क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, वह सभी आगे की क्लास में हम उसका उपयोग करेंगे। ठीक है, अभी हम प्रोसेस जो देख रहे हैं धातु के ऑक्साइड से धातु को कैसे अपचयन की अभिक्रिया के द्वारा अलग किया जाता है।
इस अभिक्रिया में पहला अभिक्रिया है कार्बन अपचयन विधि, जो पहले भी अभी इसी वीडियो में बताया जा चुका है। जो रोस्टेड या फिर कैल्सिनेटेड जो अयस्क होते हैं उनको कोक या फिर कार्बन के साथ ब्लास्ट फर्नेस में गर्म किया जाता है 700 से 1800 डिग्री सेंटीग्रेड तक, जिससे कि जो धातु ऑक्साइड होते हैं वह धातु में अपचयित हो जाते हैं। जैसे कि जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्शन करता है तो जिंक अलग हो जाता है तथा कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें अपचायक के रूप में कार्बन का यूज़ किया गया है ऑक्सीजन को बाहर निकालने के लिए। यह होती है कार्बन अपचयन विधि। एक दूसरा रिडक्शन प्रोसेस होता है रासायनिक अपचयन विधि, केमिकल रिडक्शन मेथड। इसमें जो ज़्यादा एक्टिव एलिमेंट होते हैं, सक्रिय एलिमेंट होते हैं, वो कम एक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हम कॉपर सल्फेट का रिएक्शन यदि हम आयरन से कराएं तो इसमें कॉपर को आयरन डिस्प्लेस कर देता है, क्योंकि सक्रियता श्रेणी में आयरन कॉपर से पहले आता है। इस प्रकार हमको आयरन सल्फेट और कॉपर मिल जाता है, जिससे कि कॉपर को अलग कर लिया जाता है। ऐसे ही एक दूसरा रिएक्शन देखते हैं, कॉपर सल्फेट का रिएक्शन जिंक के साथ कराया जाए तो हमको जिंक सल्फेट तथा कॉपर प्राप्त होता है। इस प्रकार हम डिस्प्लेसमेंट थ्योरी है उसका यूज़ करके हम मेटल प्राप्त कर सकते हैं, मेटल को अलग कर सकते हैं।